जय जगन्नाथ, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज बच्चों हम कक्षा 10 के जो चैप्टर वृत्त है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको कोण का मान निकालना है और इस वाले क्वेश्चन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान दीजिए, आपका आप सिर्फ 19 दिन रह गए हैं पेपर के। 19 दिन बाद आपका पेपर अर्थात 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए, मैथ के साथ साथ सभी सब्जेक्टों को बराबर आप उसको दीजिए अपना टाइम, और उसके साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, तो मैथ पढ़ते रहिए। तो चलिए आपका देखिए सवाल क्या है बच्चों। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप तो कब पढ़ेंगे? अभी टाइम है आपके पास, अभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके परसेंटेज अगर 60 के हैं तो अगर मेहनत करेंगे तो 80% तक आप पहुंच सकते हैं। अगर 80 है तो आप 90 पहुंच सकते हैं, 90 है तो 96 97 पहुंच सकते हैं। मेहनत करने से कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करते तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा हमको भी सब्सक्राइबर मिल जाएं और हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपको इसमें ये चित्र बनाया है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक जीवा AB है। इस पर एक स्पर्श रेखा AC खींचा गया है और ये कोण O यानी AOB का मान दे रहा है 180 अंश। तो BAC का मान पूछ रहा है बच्चों, किसका? BAC का मान। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए हैं। इसका ऑप्शन में दिया रहेगा, जो ऑप्शन होगा वही आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें, तो आपको पता अगर त्रिभुज AOB की बात कर लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री यानी 180 अंश बनाएंगे। और देखिए ये यहां से ये और ये क्या है, अगर ये त्रिज्या यानी ये R है तो ये R, दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। अर्थात ये क्या बना रहे हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। अगर मेरे बच्चे इसको मान ले यक्ष, तो ये भी कितना हो जाएगा? यक्ष। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये अकेला 120 हो गया, तो इन दोनों का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना। कितना होगा? 60 डिग्री। अब इनको दो बराबर भागों में बांटना है, तो 60 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, कितना कितना बटेगा? 30 और कितने का? 30। 30 और 30 में बढ़ जाएगा। आपको BAC बताना, ये वाला कोण बताना। तो आपको एक चीज पता है बच्चों कि ये टोटल कोण कितने अंश का होता है? ये टोटल कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो अकेला यहां से इतना कितना हो गया? 30 अंश का हो गया। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? ये देखो आपने प्रमेय में पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा पहले वीडियो को, तो पहले वीडियो को आप पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको ये सब एकदम जान लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से लगा ले जाएंगे। तो ये टोटल स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये टोटल 90 होना चाहिए। तो ये वाला 30 हो गया, बाकी ये वाला कितना अंश हो जाएगा आपका? 60 अंश। तो BAC का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 60 अंश। यही आंसर हो गया। जो ऑप्शन होगा 60 में वही आप लगा देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या है कि एक व्यास है। देखिए व्यास क्या होता है? जो वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए तो उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ये व्यास है। और एक चीज हमको पता होना चाहिए कि व्यास सदैव कितने अंश का कोण बनाता है? कि वृत्त के किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री आपका हो गया है, तो आपने समझ लिया बच्चों, है ना। अब हम देखते हैं कि आपको किसका मान बताना है? इस BAT का मान बताना है। क्या होगा देखिए, तो यहां से हम देखेंगे ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 50 90 140, बचा कितना? 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो बच गया आपका 40। तो ये वाला कोण कितना हो गया? 40। तो BAT ये देखो त्रिज्या है, ये क्या है आपकी? ये त्रिज्या है। और त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होता है। यानी टोटल 90 अंश है, तो ये वाला 40, ये वाला कितने अंश का हो जाएगा? 50 अंश। तो इस प्रकार BAT कितने अंश का हो गया? 50 अंश का हो गया। आपने समझा ना इस सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दो संकेंद्रीय वृत्त दे रहे हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त दे रहे हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जिनका केंद्र
वे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त पहले वाली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वाली की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस AB और PB की क्या निकालिए, दूरी निकालिए, मतलब AB की दूरी क्या होगी, यही चीज आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, जो AP की होगी मान लेते हैं x है, तो ये भी क्या हो जाएगी x, डन, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 3 है, ये 3 है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये देखो आपको पता है ये स्पर्श रेखा AB है इस बिंदु पर, P बिंदु पर, और ये त्रिज्या है छोटे की, तो ये क्या होगा, लंब होगा, पता है ना लंब होगा। तो 90 अंश होने के कारण इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण। आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, ये आधार निकालना है ना। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, इस लंब को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो ध्यान से देखिए, आधार का स्क्वायर निकालना तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो इसको आगे हल कर लेते, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गया 16, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 16, अर्थात आधार बराबर कितना मिल गया 4। ये आपको कितना मिल गया, x का मान 4। तो ये 4 हो गया, तो सेम कंडीशन यहां पर भी है, तो ये 4 हो जाएगा, अर्थात AB बराबर 4 प्लस कितना 4। तो AB का मान कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो AB का मान इस प्रकार आप निकाल सकते हो, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो समझ गए इस सवाल को। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है कि चतुर्भुज PQOR ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल ले सकते हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, ये दो त्रिभुजों में डिवाइड करके दिया गया है, पहला त्रिभुज ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। तो आप इसका कैसे निकालेंगे, PQO त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल प्लस, अब देखो एक चीज, एक ही का क्षेत्रफल निकालना है, प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो ये देखो आपने एक चीज पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला इसके क्या होता है, सर्वांगसम होता है, क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर, ये वाला इस त्रिभुज की इस भुजा इस भुजा के बराबर, ये त्रिज्या है, ये वाली भुजा बराबर होगी दोनों, और ये उभयनिष्ठ है, यानी तीनों भुजा बराबर। तो यस यस यस, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम होने के कारण तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल। तो देखिए आप ये कौन सा त्रिभुज है, यहां पर हम कहेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, ये एक समकोण, देखो 90 अंश का बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो सबसे पहले इसमें लंब आधार निकालना, लंब तो आपको दे रहा है, लंब कितना दे रहा था, लंब आपको दे रहा था 5, यहां पर लंब आपको कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये निकालना है, तो ये कर्ण हो गया, देखो ये 90 अंश बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण का वर्ग क्या निकालना, आधार का निकालना है। तो यहां पर देखिए फार्मूला, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25, यानी 144। तो 144 का रूट कितना होता है 12, यानी ये आपको कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। इसी पे लाके रख देते हैं, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणे 1/2 गुणे 12, आधार कितना 12 गुणे लंब कितना है 5, लंब कितना है 5, तो 2 से 2 कैंसिल, 12 पच्चे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आप यहां तक समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अपने हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चित्र है इस प्रकार, आपको POQ, तो POQ ज्ञात करना है ना। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, POQ ज्ञात करना है इसमें। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे बच्चों, तो यहां पर देखेंगे हम एक चीज, क्या देखेंगे कि वाला 50 अंश दे रहा है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। POQ ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला कोण POQ ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर ये टोटल कितने अंश का बनता है 90, तो ये 50 हो गया तो कितने हो गया 40। अब देखो ये कौन सा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु, ये वाला इस त्रिज्या है, दोनों बराबर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये 40, तो ये कितने अंश का हो गया 40 अंश का हो गया, समझ में आया। अब 40 40 80,
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसमें कितना बच रहा है आपका 100 बच रहा है, यानी आपका हो गया ये वाला कितना पीओसी कितना हो गया आपका 100 अंश राइट आंसर। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो आप इसको देख कर भी लगा सकते हैं। देखिए हमने 5 क्वेश्चन बताए, कम से कम 10 और 15 मिनट लगे होंगे इसको बताने में। तो आप एक सवाल को 1 मिनट अपने दिमाग में लगाना, हम बता के समझा के बता रहे तब 15 मिनट लगे, नहीं तो देख के आंसर 1 मिनट में आप इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने का प्रयास कीजिए और उसको मतलब रटिए मत, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझिए और कैसे करना है वो चीज समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। तो तब तक चाय पी लें, स्किप कर बंद करा थोड़ा दूर देर। हाँ देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 6वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच, एक बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच जो बनने वाला कोण, ये वाला कोण है, ठीक है, के बीच बनने वाला कोण उस कोण का संपूरक होता है, उस कोण का संपूरक होता है जो केंद्र पर स्पर्श जीवा के समक्ष बनता है। जो केंद्र पर, ये किस पर बनना चाहिए, केंद्र पर बनना चाहिए, और किसके समक्ष बनना चाहिए, ये स्पर्श जीवा जो है, ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जीवा जो है, इसके समक्ष मतलब सामने बनने वाले के जो समक्ष बनता है उसके क्या होता है, संपूरक होता है। सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए संपूरक क्या होता है। यदि 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। अर्थात आपको मेन इसमें कॉन्सेप्ट में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है कि कोण POQ प्लस कोण PAQ बराबर कितना है 180 अंश। यही चीज आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है ना, यही चीज आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है इसको प्रूव करना। इसको हम 2 तरीके से समझेंगे, फर्स्ट तरीका और एक सेकंड तरीका, ठीक है, इधर सेकंड तरीके से। तो मैं आपको समझाता हूं, लिखवाता नहीं हूं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, लिखना तो आप लिख ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सिद्ध करना वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो दिया रहता है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया आपको बच्चों, क्या दिया गया है, एक O केंद्र वाला वृत्त है, एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं AP और AQ है, और इसकी एक जीवा PQ है, ठीक है। ये चीज हमको दिया गया है, आपको सिद्ध क्या करना था, ये वाली चीज सिद्ध करनी थी। अब थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, बस यहाँ पर O और A को मिला दिया। रचना में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि A और O को मिला दिया है। अब एक चीज को, पहला मेथड क्या है आपका, आपने कक्षा 9th में ये पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के परिगत बनने वाले चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, क्या होती है विशेषता बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोणों का योग कितना हो 180 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे कोई चतुर्भुज, हाँ तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो इसमें सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो सबसे पहले इस चतुर्भुज, यानी हम कौन सा चतुर्भुज है आपका, चतुर्भुज POQA में, कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज POQA में क्या चीज है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें हम यहां पर एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि कोण ये वाला जो ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है ना, ये इस पर ये क्या होता है, लंब होता है, यानी 90 अंश, और ये क्या है, लंब है 90 अंश। यानी कोण APO, कोण APO है ना, बराबर कितना है 90 अंश। और क्यों 90 अंश है, प्रमेय 1 से, प्रमेय 1 आपको कहता है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। और यहां पर कोण AQO, कोण AQO बराबर कितना 90 अंश, ये भी सेम
चीज, है ना। अब देखिए, अब इसमें देखो, इस चतुर्भुज में सम्मुख कोण P और Q का योग कितना है, यहां से आता है, इसको एक समीकरण 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, यानी कोण APO प्लस कोण AQO बराबर 180। यहां से हमने सिद्ध क्या किया कि इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 अंश। अतः चतुर्भुज POQA एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। अब एक युग्म का कोण 180 अंश हो गया तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, अर्थात कोण POQ, कोण POQ प्लस कोण कौन सा PAQ, कोण PAQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, है ना। अब ये दो कोणों का योग 180 अंश है, अर्थात आप यहां से कह सकते हो कि जो आपको सिद्ध करने कह रहा है, जो चीज आपको क्या कह रहा है, सिद्ध करने कह रहा है, वो चीज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहां पर आप लिख दिए प्रूव्ड, है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन का प्रथम विधि था। सेकंड विधि आपको हम बताने चाहेंगे कि सेकंड विधि कैसे इसको लगाते हैं। फर्स्ट इधर हो गया, सेकंड इधर बताते हैं आपको, है ना। सेकंड कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, आपको एक चीज पता होगा, आपको आता अगर क्वेश्चन तो कर भी सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, आपको पता होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां पर अगर हम कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर कितने होगा, 360 के होगा ना, 60 के होगा। अब देखिए, कोण A का मान नहीं पता, कोण A प्लस कोण P का मान है 90 डिग्री प्लस कोण O का मान नहीं पता प्लस कोण Q का मान 90 डिग्री बराबर 360, 9 9 18 यानी 180, यानी कोण A प्लस कोण O, 180 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी 360 में से 180 घट जाएगा, समझ में आया, यानी कोण A प्लस कोण O बराबर 180। तो यहां से भी आपने ये चीज क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कि इसमें जो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण तथा केंद्र पर बना कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, अर्थात वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो ये दिमाग में आप रखिए कि सवाल लगाने की दोनों विधियां थी। तो क्वेश्चन अगले पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपको चित्र दिया गया है और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र O वाला एक वृत्त के बाह्य बिंदु T, एक वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है दो कोण OPQ के, दो कोण OPQ के। ये चीज आपको प्रूव्ड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, कुछ हम मान लेते हैं, पहले मान के हल करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, बार बार लिखने की बजाय थीटा मान लेते हैं, और इस वाले कोण OPQ को छोड़ देते हैं, ऐसे लिखे रहते हैं, बस एक को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको। अब एक चीज हम देखेंगे, हल पे आते जाए, अपने हल पर आ जाते हैं ना, हल पे देखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQT में आपका जो TP है बराबर किसके भाई, TP बराबर TQ के, है ना। क्यों बराबर है, प्रमेय 2 से। प्रमेय 2 आपको कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां सदैव बराबर होती है, इसलिए ऐसा ये बराबर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हो गया काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अर्थात यह क्या है, अतः त्रिभुज PQT एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, द्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां से आपने जान गए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, अर्थात यहां से ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है।
यहाँ से आप कह सकते हैं कौन सा कोण, कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू बराबर है किसके, कोण टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी, ये चीज के, है ना, बराबर है। तो आपने ये चीज बराबर किया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां से हम कहेंगे ये वाला कोण अर्थात थीटा प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर 180 अंश। कोई दिक्कत, इस थीटा को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा उधर हो जाएगा माइनस का, और कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू प्लस यहां पर देखो टी क्यू पी की जगह टी पी क्यू भी लिख सकते हैं ना, यानी कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा। ये दोनों सेम चीज है, यानी दो कोण टी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस का थीटा। ये दो इधर जाएगा भाग में, यानी कोण टी पी क्यू 180 में 2 का भाग होगा तो 90 और थीटा में भाग होगा तो थीटा बटे 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से देखो कोण टी पी ओ, कोण टी पी ओ बराबर कितने हैं, 90 अंश। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रमेय 1 से, प्रमेय 1 से क्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे सदैव लंब होती है, इस कारण ये 90 अंश है। अब आपको कौन सा कोण निकालना है, ये छोटा सा कोण निकालना है ना, कौन सा कोण निकालना, छोटा सा। तो इसको आगे हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर कोण ओ पी क्यू निकालना है, ये बराबर किसके होगा। तो ध्यान से देखो, इस पूरे कोण में से अगर ये वाला कोण घटा देते, इस पूरे कोण में से इतना हम घटा देते, यही वाला कोण तो बच रहा है, ध्यान से समझना। इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा रहे, यानी कोण टी पी ओ में से कोण टी पी ओ माइनस कर रहे हैं कौन सा कोण, ये वाला, कौन सा, टी पी क्यू वाला, कोण टी पी क्यू घटा दे रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, कोण ओ पी क्यू इज इक्वल टू टी पी ओ का मान कितना है, टी पी ओ मान है 90 अंश माइनस कोण टी पी क्यू का, टी पी क्यू कितना कितना मान है 90 अंश और माइनस थीटा, और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा बटे 2। 90 से 90 बर्बाद हो गया, यानी कोण ओ पी क्यू बराबर हो गया थीटा बटे 2। 2 इधर गुणे में इधर आके, इधर भाग में इधर आके गुणा, यानी 2 गुणे ओ पी क्यू बराबर थीटा, और थीटा किसके बराबर है, कोण पी टी क्यू के बराबर। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा किस कोण का मान है, कोण का अगर नाम लिखा जाए पी टी क्यू, तो यही चीज आपको देखो, पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आपने इस चीज को क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। समझ में आया सवाल आपका, बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, रटिएगा मत मैथ, नहीं तो भूल जाएगा, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है कि दे रहा है आपको, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। एक वृत्त है, इसके चारों, परिगत मतलब होता है चारों ओर, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना है, ए डी प्लस बी सी। यही चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, इसको हम सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान है ये सवाल करना आपके लिए, तो ध्यान से देखिए कैसे इस सवाल को आप करेंगे। सबसे पहले दिया क्या आपको, क्या है, दिया क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी है और वो केंद्र वाला एक वृत्त है। तो ये आपको दिया है तो इसको लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। रचना तो कोई करनी नहीं है, सीधे आ जाते हैं उत्पत्ति पे। और इस पे क्या दिया गया है कि इस पे 2 स्पर्श बिंदु ए है, बी है, सी है, डी है, और इसकी 2 स्पर्श रेखाएं ए से एपी और एएस इस प्रकार निकली गई हैं, है ना। तो देखिए ए बी और ए डी वृत्त के पीएस और ए बी, और जो ए बी रेखा है और ए डी रेखा है, ए बी और ए डी है, इस किस बिंदु पर स्पर्श करती हैं, वृत्त के एस पी और एस पर। यहां से हम कहेंगे, हल पे आ जाते हैं, हल पर ए बी और ए डी रेखा वृत्त को पी तथा एस पर स्पर्श करती हैं। क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। अब जब बेटा स्पर्श करती हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, जब ये चीज क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो यहां से एक चीज निकलता है, देखो
ये देखो बिंदु ए है और स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? सदैव बराबर होती है। अर्थात यहां से आप AP बराबर AS लिख सकते हो ना। इधर से लिख सकते हो AP, ओ माय गॉड AB लिख दिया, AP बराबर AS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर हम कहेंगे इसी प्रकार AB और BC, AB और BC ये क्या है? इस पर दो प्रच्छेद बिंदु क्या है? Q और P है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि B से खींचा गया स्पर्श रेखा PB बराबर है किसके? BQ के। PB बराबर किसके है? BQ के। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार। समझ में आया? अब देखिए इसी प्रकार C बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या है? CR बराबर CQ, किसके है? CR बराबर CQ, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, CR बराबर CQ। ऐसे क्या है? DR बराबर DS, D बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी दोनों, DR बराबर DS के। इक्वेशन नंबर ये 3 था, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन बन गए। बस चारों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब एक चीज ध्यान देना कि AP और PB साथ में रहना चाहिए। ऐसे मन लिखना BQ बराबर PB, तो जोड़ने में तकलीफ हो जाएगी भाई, तुमको AB नहीं मिलेगा। ऐसा जोड़ो कि AB मिल जाए। और C के देखो CR और DR जुड़ेगा, CR अगर DS पहले कर दे तो नहीं जुड़ता। यही चीज आपको दिमाग में रखना है मेरे भाई। तो जोड़ देते हैं, दोनों क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जुड़ जाएगा। अर्थात AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR बराबर का चिन्ह AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ऐसा हुआ ना, चारों बन गया। अब देखो AP और PB मिलकर क्या बना दिया? AP और PB, AP PB मिलकर क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। तो इसकी जगह पे AB प्लस CR DR मिलकर क्या बना रहे हैं? CD बना रहे हैं। तो CD बराबर AS DS, ध्यान से देखिएगा, AS और DS मिलकर क्या बना रहे हैं? AD बना रहे हैं। तो AD प्लस BQ CQ क्या मिलकर बना रहे हैं? BC बना रहे हैं। तो इस प्रकार आपको ये चीज क्या करना था? प्रूव्ड करना था। आपने क्या कर दिया? इस चीज को प्रूव्ड कर दिया कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC के होता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही आसान है और बहुत ही